देहात से इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लापता हुआ ब्रजेश पाल का शव बरामद कर लिया गया है। तो अपहरण हुए ब्रजेश पाल की हत्या कर दी गई है। कुएं में मिला है ब्रजेश का शव। 10 दिनों से लापता ब्रजेश पाल का शव मिल गया है। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी बदमाशों ने। बता दें आपको, ब्रजेश का मित्र ही निकला है अपहरणकर्ता और हत्यारा। पुलिस ने कल ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। शक के दायरे में ब्रजेश के मित्र ने ब्रजेश के अपहरण की बात भी कबूली है। अपहरण के बाद 20 लाख की फिरौती मांगने की बात कबूली है अपहरणकर्ता ने। तो ब्रजेश के मित्र ने ब्रजेश की अपहरण की बात कबूली है। अपहरण के बाद 20 लाख की फिरौती मांगने की बात भी ब्रजेश के मित्र ने कबूली है। मांग पूरी ना होने पर ब्रजेश की हत्या कर दी उसी के मित्र ने। आरोपी की निशानदेही पर कुएं में शव मिला है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर अपहरण हुए ब्रजेश पाल की हत्या कर दी गई है। ब्रजेश का शव कुएं में बरामद हुआ है। तो बता दें आपको, 10 दिनों से लापता ब्रजेश का शव मिल गया है। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जब फिरौती की बात पूरी नहीं की गई, मांग पूरी नहीं हुई, तो ब्रजेश के मित्र ने ही उसकी हत्या कर दी। यानी इस पूरी जो घटना को जो अंजाम दिया था वो ब्रजेश का मित्र ही निकला है। पुलिस ने शंका के आधार पर उसको पकड़ लिया था, उसे पूछताछ की गई और उसके बाद ही ब्रजेश के मित्र ने सारी बात खुद कबूली है। तो ब्रजेश के मित्र ने ब्रजेश की अपहरण की बात कबूली है। अपहरण के बाद 20 लाख की फिरौती मांगने की भी बात ब्रजेश के मित्र ने कबूली है। तो मांग पूरी ना होने पर ब्रजेश की हत्या कर दी गई। आरोपी की निशानदेही पर कुएं में शव मिला है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। गोरखपुर में एक 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। कानपुर में संजीत की हत्या कर दी गई और अब कानपुर देहात में किडनैप करने के बाद ब्रजेश पाल की भी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस की लापरवाही के चलते, पुलिस के निकम्मेपन के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान जा चुकी है। पुलिस की कार्यशैली पर यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे हम कानपुर की बात कर लें या कानपुर देहात की बात कर लें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात क्यों ना कर लें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं कर रही है। और यहां तक कि जो संजीत का जो परिवार है वो पुलिस के पे भरोसा भी नहीं करता है। और इस कानपुर देहात में अभी कुछ ऐसी ही घटना हुई है। 10 दिन पहले ब्रजेश पाल को किडनैप कर लिया गया, लेकिन जो पुलिस है वो 9 दिन बाद परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचती है, पूरी जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। यानी पुलिस की इतनी लेट लतीफी की वजह से आज ब्रजेश इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मांग पूरी ना होने पर ब्रजेश की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। अगर पुलिस पहले ये कार्रवाई करती, पहले ये पूछताछ करती, तो शायद आज ब्रजेश जिंदा होता। लेकिन पुलिस की लेट लतीफी और निकम्मेपन की वजह से आज ब्रजेश की हत्या हो गई। तो बता दें आपको कि किडनैपरों ने फिरौती की मांग पूरी ना होने पर ब्रजेश की हत्या कर दी। 10 दिनों से लापता ब्रजेश का शव कुएं से बरामद किया गया है। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ब्रजेश का मित्र ही अपहरणकर्ता और हत्यारा निकला है, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है, पूरी जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
तो ब्रजेश के मित्र को आशंका को लेकर गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई। और इस पर अधिक जानकारी के संवाददाता जुड़ चुके हैं मोहित कश्यप। मोहित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ब्रजेश की हत्या की गई तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाहियां नजर आ रही है। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है, जिस तब परिजनों को जानकारी मिली तो परिजनों को पूरा जो वो हाल है पूरा रो का पूरा हो गया। वो परिजन वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने क्या है मीडिया से दूरियां बना के रखी है। ये हाल पुलिस का शुरू से ही रवैया रहा। जिस दिन ये अप्रैल के लिए फोन आया था उस दिन भी पुलिस ने मना कर दिया था कि मीडिया कर्मियों से आप दूरी बना के रहिएगा। लेकिन जब परिजन खुल करके के न्यूज के सामने आए हुए तो के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो सब सारा काम 2 दिन के ही अंदर हो गया। तब तक 11 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहे और जब ये के न्यूज ने इस खबर को दिखाया तो 2 दिन में ही गिरफ्तारी भी हो गई और उसकी शव मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर नगर की घटना में पुलिस ने लापरवाहियां बरती है, उसी तरीके से कानपुर देहात में पुलिस ने भी लापरवाहियां बरती है। कहीं ना कहीं ये पुलिस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब पुलिस के आला अधिकारी जो है अभी वो मीडिया के सामने भी आने को तैयार नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी। मोहित, खबर ये भी है कि ये जो अपहरणकर्ता था वो खुद उसका मित्र निकला है, उसी ने उसकी हत्या की है ब्रजेश की। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऋचा पूरे मामले को लेकर के अभी एसपी से बात की गई। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया सबको है और अभी तक ये घटना का ये नहीं खुलासा हो पा रहा वो कौन युवक है जिसने हत्या की है और जो उसको वहां से अपहरण करके ले गए। लेकिन जानकारियां सूत्रों से ये मिल रही कि वो पास का ही युवक था जो उसका मित्र था। कहीं ना कहीं दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की, ये मामला जरूर खुल के सामने ही आएगा। क्या आपकी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? अभी पूरे मामले को लेकर के एसपी से बात की गई है। एसपी ने साफ तौर पर बता दिया कि हम अभी सारे पत्रकारों को बुला के बात करेंगे। उसकी मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए जो है एसपी अनुराग वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, लेकिन ऐसे कोई खुल के सामने अभी मीडिया के सामने कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। मोहित, क्या आपके परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? परिवार वालों से मीडिया ने जिस तरीके से मीडिया ने सवालों को बात करने की कोशिश की, जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआत में मना कर दिया था कि आप मीडिया वालों से बात न करिए, तो पुलिस ने घेराबंदी करके मीडिया को दूर रखा है और उन्हीं लोगों से मीडिया से बात नहीं करने दे रही परिजनों से। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस संदेह में है कि पुलिस पर सवालिया निशान है, पुलिस फंस रही है, इसलिए पुलिस मीडिया से बात नहीं करने दे रही है। तो मीडिया ने जो पुलिस है उसने घेरा बना के रखा है, मीडिया को दूर रखा है। घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर मीडिया को खड़ा करके रखा गया है। दीर्घा, लेकिन मोहित, जो अपहरणकर्ता गिरफ्तार किया गया है जो ब्रजेश पाल का मित्र भी था, क्या कोई पुरानी रंजिश थी इसको लेकर? ऐसी कोई बात सामने आई है? रिचा जो गांव में लोग बताते हैं, हम उस गांव में 2 दिन तक रिपोर्टिंग की गई, पूरी जानकारी ली गई। गांव के लोग बताते हैं कि किसी से ब्रजेश की एक ऐसा भी गांव में युवक नहीं था जिससे ब्रजेश की झगड़ा चलता हो, ब्रजेश की लड़ाई हो या ब्रजेश से किसी से रंजिश हो। ब्रजेश एक सज्जन स्वभाव का व्यक्ति था और पढ़ा लिखा था, लाइफ टेक्नीशियन का काम भी करता था और 5000 की वहां पे नौकरी करता था धर्म कांटे में। लेकिन एक सवालिया निशान, जो युवक वहां पर दिन में ड्यूटी करता था, उसने पुलिस को रास्ते से भटकाया कि ब्रजेश किसी लड़की के चक्कर में वहां से भाग गया है। उसने पुलिस को गुमराह करने का काम सबसे पहले आपने कहा कि वहां पर धर्म कांटे पे जो युवक था जिसने उनको मना किया था पुलिस वालों को कि शायद कोई और किसी का चक्कर है, किसी लड़की को लेकर बात कही गई थी। आखिर युवक है कौन? क्या ऐसी कोई पूछताछ हो सकी है अभी? यासीन नाम बताया जा रहा है जो वहाँ धर्म कांटे पे काम करता था, लेकिन उसने सबसे पहले पुलिस उसने भटकाया रास्ते से पुलिस को कि वो लड़की को लेके भाग गया। इसके बाद जो लोग उसके घर वाले थे, जो ब्रजेश के घर वाले रिश्तेदार थे, पुलिस ने उसके कहने पे उनको उठाना शुरू कर दिया। तो कई जो आरोप था, उसके पिता ने जो आरोप लगाया था कि इस यासीन ने ही मेरे लड़के को यहाँ से गिरने करवाया है या इसके ही कहने पे पुलिस ने घर वालों को उठा के तोड़ फोड़ की। पुलिस ने इनके घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जो मुकेश था, उनके मौसी का लड़का था, उसके साथ में पुलिस ने मारपीट की। तो कहीं ना कहीं पुलिस उसके कहने पे सब काम कर रही थी, लेकिन पुलिस को रास्ता भटकाने का काम जो धर्मकांटे में दिन में ड्यूटी करता था उसका नाम सामने आया था कल खुल के, लेकिन पुलिस ने कोई बात उसके सामने नहीं कही। अगर पुलिस की बात की जाए तो उस दिन के बाद रोकना चाहूंगी एडीजी जो जय नारायण, क्या कुछ कहना है आपको सुनवा देते हैं। आधे घंटे के अंदर अवगत करा। कोई मांग नहीं आई है अभी, तब से कोई मांग नहीं आई है। शुरू की बात है, उसके बाद से कोई नहीं आई है। हम एसपी को बता रहा हूँ, जो प्रगति है आपको अवगत कराएंगे। चलो भाई। तो देखा आपने खुद यहाँ पर एडीजी
मीडिया से दूर होते हुए नजर आए हैं। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उनसे भी दूर होते हुए नजर आए, बिना सवाल के जवाब दिए वहां से निकल गए हैं एडीजी। तो मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, आप मौके वारदात पर मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल? रीटा, मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन पुलिस ने, ये पुलिस की कार फैली है। अब 10 दिन के बाद बताइए, अब इतनी बड़ी घटना हो रही है, सीओ साहब को घर ही नहीं मालूम है। सीओ साहब जहाँ के गांव में पूछ रहे ब्रजेश का घर कौन सा है, तो 10 दिन के बाद पुलिस जाग रही है। जब मीडिया पूरे मामले को उठा रही है तो सीओ साहब वहां पहुंच रहे हैं और घर कौन सा है, वहाँ के सर्किल के सीओ आसाराम पाल सिंह, उनको घटना की जानकारी नहीं है और मीडिया को फिर दूर रखा गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक मीडिया से दूरी बनाई गई है। लेकिन अभी फिलहाल में अनुराग घोष का कहना है कि हम मीडिया से बात करेंगे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। जी और जिस तरीके से जो मीडिया को दूर रखा गया है, क्या हम ये मान सकते हैं कि शायद पुलिस इसमें मिली हुई हो सकती है? इसमें पुलिस की अपहरणकर्ताओं से मिली भगत है। अगर मिली भगत में होती तो पुलिस को ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि आप लोग मीडिया से दूर रहिए। जिस दिन अपराध का फोन आया था उस दिन मीडिया को दूर क्यों रखा गया, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी साजिश है लगातार। अगर मीडिया को दूरी क्यों बनाई गई, जब मीडिया के सामने खुल के आते तब पूरी बात स्पष्ट होती है कि पुलिस ने मना करके रखा था कि मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देगा। जी रिचा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी जुड़ चुके हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी, लगातार लापरवाही सामने आ रही है पुलिस की, पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है, लेकिन इस बीच अब कानपुर देहात में जिसकी ब्रजेश पाल की हत्या भी हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, वाकई में जिस तरीके से इस पूरे मामले में इसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपहरण की बाढ़ सी आ गई और उसके बाद एक हत्या होनी शुरू हुई, तो सीधी सी बात उसमें सबसे ज्यादा जो भी अभी तक जो सामने बातें खुल करके आई तो सब में पुलिस की लापरवाही। सीधे जब थानेदार और चौकी इंचार्ज को सूचना दी गई तो सब ने उसमें लापरवाही जताई। किसी ने कह दिया होगा किसी की लड़की को लेकर के भाग गया होगा, तो किसी ने कह दिया होगा कि वो किसी का पैसा लेकर के भाग गया, तो किसी ने कह दिया वो तुम्हारा लड़का आवारा था, कहीं से हो सकता चला गया होगा, वो आ जाएगा। और इन सब घटनाओं में यही रहा कि कहीं ना कहीं ये सब लापरवाही रही। अगर पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई होती तो आज जो कानपुर नगर का ये संजीत है और कानपुर देहात का ब्रजेश पाल और गोरखपुर का वो बच्चा जो 14 साल से कोई घर से निकल गई, जिसको कहा गया तो उसकी भी डेड बॉडी मिली, ये सब के सब आज अपने परिवार वालों के साथ होते, सब अपनी बहन के साथ बैठे होते, सब अपनी माँ के साथ बैठ करके खाना खा रहे होते। लेकिन इन सब के जो आज परिवार उनका रो करके जिनका बुरा हाल हो गया, जिनके परिवार की आंखें पथरा गई हैं, इन सब के दोषी सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी हैं जो थाने पर बैठ करके सिर्फ थाने से अधिकारियों की हुजूरी करते हैं और कागजों में सब कुछ दुरुस्त बताते हैं और यहाँ से लेकर लखनऊ तक सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त बता करके मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर से बढ़ाने का काम करते हैं। और यही कारण है कि सिर्फ इनके लापरवाही का नतीजा रहा कि आज ये स्थिति हो चुकी है कि आम जनता को लग रहा है कि अब हम अपने बच्चे को सामने की दुकान पर सामान लेने भेजे कि ना भेजे, अगर भेजे भी तो उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है। सीधी सी बात, अब आदमी बिल्कुल दहशत में है और खास करके पूरे यूपी, अकेले कानपुर देहात या फिर गोरखपुर की बात नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि पूरे यूपी के एक व्यक्ति के अंदर ये दहशत इस कदर आ चुकी है कि सबको लग रहा है कि आखिर अब नंबर आखिर किसका है। बिल्कुल आपने कोई सही दोस्त कहा, निकल रहा हो, कोई उसका मिलने वाला निकल रहा हो, कोई निकल रहा हो, लेकिन सब में कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में इस समय दहशत है और दहशत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब लोग अपने बच्चों को मुझे लगता है घर से निकलने भी नहीं देंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि दहशत का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हमारे साथ मधुर मोहन जुड़े हुए हैं कानपुर से। मधुर, पहले संजीत की हत्या की गई कानपुर में और कानपुर देहात में अब ब्रजेश पाल की भी हत्या कर दी गई किडनैप होने के बाद। निकाल कर हो रहे हैं, पुलिस करती है काम बिल्कुल नहीं करती। पहले यदि कोई कांड किसी घर पे होता है तो उसकी किसी थाने जाके साथ देखा तो उसको एक सरकार दिया जाता है और जब मामला दिखता है तो उसको दूसरी तब्दील कर दिया जाता है। कि आपको संजीत कांड की बात है, जिनके परिजन थाने गए थे, चौकी गए थे, एक एप्लीकेशन दी थी तो उसके बाद खाना पूर्ति की गई थी और उसका खामियाजा आज तो संजीत है वो परिवार साथ नहीं है। आपने पता हमारा संजीत बताया कि कानपुर देहात में जो आज हत्या हुई थी, आज बॉडी बरामद हुई है, डेड बॉडी बरामद हुई है, तो कहीं ना मीडिया को समय से रोका जा रहा है, तो कहीं अपनी जो पहचान को वही छुपाने जाती है और कहीं ना कहीं संजीत की बात हम लोग करें तो संजीत का अभी तो बरामद नहीं हुआ।
जी बिल्कुल। सुनील जी, मीडिया को क्यों दूर रखा जा रहा है? अगर मीडिया को दूर रखा जाए यानी कह सकते हैं कि शायद पुलिस से मिली हुई है, चाहे संजीत वाला कांड हो या फिर ये ब्रजेश पाला वाला कांड क्यों ना हो। देखिए इन सब मामलों में मुझे लगता है सब कुछ मुझे लगता है कि अगर पुलिस को कोई अपना दुश्मन नजर आता है तो सबसे ज्यादा दुश्मन उनको अपने मीडिया वाले नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया ही है जो उनका ऐसा माध्यम जो उनके सारी कार्य क्रियाकलापों को उजागर करती है, उनकी जो गड़बड़ियां हैं उनको सिर्फ मीडिया उजागर करती है। और लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने काम, अगर गोंडा में जिस तरीके परिवार के लोग मीडिया के संपर्क में न आए होते तो शायद आज उनका बेटा भी उनके पास ना होता। ये मीडिया की ही देन है कि पुलिस को सक्रिय होना मजबूरी पड़ गई और इसमें परिवार के लोगों ने पुलिस की बातों को नहीं माना और मीडिया को उसकी सूचना दी, जिसके चलते उनका बेटा रात में मिल गया। लेकिन गोरखपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात, इन सभी जगहों पर लोग, परिवार के लोगों ने कहीं ना कहीं पुलिस का कहना माना और मीडिया को सूचना नहीं दी, जिसके चलते ही आज वो सब अपने बच्चों से हाथ धो बैठे हैं। हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि देखते हैं इस घटना के बाद हमारे कानपुर के आईजी और एडीजी कितना सक्रिय हैं। हम आपको खुद इसकी लाइव तस्वीरें हम दिखाते हैं, हम फोन मिलवाते हैं। हमारे इस समय बैठे हैं हमारे असाइनमेंट पे अंकुर बैठे हुए। अंकुर जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं जो के न्यूज को देख रहे हैं कि आप आईजी कानपुर रेंज के हैं मोहित अग्रवाल, जिनके अंडर में ये कानपुर देहात आता है, उनको फोन मिलाइए, उनसे हम घटना की जानकारी लेंगे। आखिर क्या घटना हुई, ब्रजेश कैसे उसकी ब्रजेश की हत्या हो गई। ये देखिए, ये आईजी कानपुर रेंज है मोहित अग्रवाल, उनका ये सीयूजी नंबर हमने मिलवाया है। इस नंबर को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और देखें कि इनका क्या रेस्पॉन्स आता है। जैसा कि अभी तक तमाम अधिकारियों का आता रहा है कि फ़ोन मिलाने के बाद अधिकारियों के फ़ोन पहली चीज़ तो मिलते नहीं हैं, और अगर मिल भी गए तो फ़ोन रिसीव नहीं होते हैं, और रिसीव हो भी गए तो कह दिए, ड्राइवर कह देता है कि साहब अभी मीटिंग में बिजी हैं, उनका पीए कह देता है साहब मीटिंग में बिजी हैं। अब देखिए ये इस सीयूजी नंबर जो 9454400211 है, इस नंबर को मिलाया, देखिए क्या इस पर रेस्पॉन्स आता है। फिलहाल अभी नंबर मिलाया गया है, नंबर पे बेल जा रही है। अब देखिए रिचा, हम दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पर लगा, देखिए फोन ये आईजी कानपुर रेंज है मोहित अग्रवाल, उनका ये नंबर था। अब ये के न्यूज से फोन मिलाया गया, ये नंबर उनके पास सेव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर पुलिसिंग एकदम बिगड़ चुकी है, किस कदर लोगों की जो आईपीएस अधिकारी हैं इनके साथ अगर ये हालत है तो एक थानेदार से हम क्या उससे ज्यादा हम उससे कह सकते उम्मीदें कर सकते हैं। दोबारा फिर उनका फोन मिलाए। अब हम दर्शकों को दिखाएंगे कि एडीजी कानपुर जोन के हैं जयनारायण सिंह हैं, जिनको मुख्यमंत्री का गोरखपुर में भी रहे हैं और उनको कहा जाता है बड़े तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं। उनको हम उनका भी नंबर मिलवा दिया हमने। देखिए 9454400142 इस नंबर को मिलवाने का सीधा उद्देश्य हमारा ये है कि आम जनता भी देख ले कि हमारे अधिकारी कितना सक्रिय हैं। रिचा एक मिनट, ये नंबर मिला दिया गया है 9454400142, इनके भी अंडर में कानपुर नगर और कानपुर देहात आता है। देखिए इनका क्या रेस्पॉन्स, क्योंकि 2-3 दिन पहले इन्होंने भी फोन काट दिया। इससे साफ जाहिर है कि चाहे थानेदार हो, सिपाही हो, चौकी इंचार्ज हो, एसएसपी हो, एसपी हो, आईजी, एडीजी, सब के सब बिल्कुल लापरवाह। पूरा सिस्टम एकदम कोलैप्स कर चुका है, कहीं भी किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। अब ऐसे में सब कुछ डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री को खुद आके मुकदमा लिखना पड़ेगा थाने में, मुख्यमंत्री को जनता दरबार लगाना पड़ेगा। अब अगर मुख्यमंत्री ये नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये जनता तो भगवान भरोसे ही है, कोई किसी को कुछ सुनने वाला नहीं है। आपने सही कहा, जो जनता है वो भगवान भरोसे है, क्योंकि जो लापरवाही सामने आ रही है, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, हमने कॉल किया लेकिन साहब ने कॉल करना जरूरी नहीं समझा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के
बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो कानपुर देहात में